हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी में यहाँ पर जो है फिर से काफ़ी सारे नोटिस जारी किए गए हैं। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी में एसएमटी 10 का आपको कैसे रिप्लाई करना है। एसएमटी 10 के द्वारा आपको यहाँ पर सेक्शन 61 में स्क्रूटनी का नोटिस जारी किया जाता है। अगर आप उसका सही तरीके से प्रॉपर रिप्लाई कर देते हैं एसएमटी 11 में, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपको एसएमटी 12 जारी कर दिया जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है वो आपकी ड्रॉप कर दी जाती है। अगर आप इसको यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते हैं, रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं, तो उस केस में सेक्शन 74 है। अब यहाँ पर नया सेक्शन आ चुका है 74 है। उससे पहले सेक्शन 73 74 होते थे, तो उसमें यहाँ पर फर्दर प्रोसीडिंग्स की जा सकती है और पेनल्टी के प्रोविजंस भी हैं। टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपको देने होंगे। बेटर है कि आप जो है फर्स्ट स्टेज नोटिस एसएमटी 10 में ही जो रिप्लाई है उसको सही तरीके से फाइल कर दें। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको आना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जिस यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं, सेम वही यहाँ पर यूज होंगे, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड पर लिखना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। यहाँ पर आपको जो है डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है नोटिस एंड ऑर्डर्स की टैब पर। जो भी आपके लेटेस्ट नोटिस आए होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू पर। ठीक है, व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको नोटिस जो भी सर्व हुए हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि आपका जो नोटिस है वो गलत सेक्शन में जारी किया गया हो, तो आप उसके बेस पर भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारे नोटिस के रिप्लाई सेक्शन 73 74A 74 में जो नोटिस जारी किया 61 में अलग अलग टाइप के नोटिस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के रिगार्डिंग भी है। इसके अलावा 3B2B मिसमैच, R13 मिसमैच, इनवॉइसिंग, ई-वे बिल, काफ़ी सारे नोटिस जारी किए गए। उन सबके रिप्लाईज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया, आप अपील में फाइल करने जा रहे हैं, तो अपील के भी सारे ड्राफ्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अपील कैसे फाइल करना है सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज के लिए आप अपने अकॉर्डिंग इनको डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस वाले केस में ध्यान से देखिएगा क्या स्पेसिफिक केस थे, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वैसे रिप्लाई के लिए तो आपको रिप्लाई पर क्लिक करना होता है, ऐड रिप्लाई पर क्लिक करके, और जो आपका रिप्लाई है विद सपोर्टिंग एविडेंस यहाँ पर सबमिट करना होता है। यहाँ पर ध्यान रहे, पर्सनल हियरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपको यस करना है, अवेल कर लेना है। ये रिसेंट जो नोटिस जारी किए जा रहा है अभी 22-23 के लिए किए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नोटिस अभी जारी किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही उनका रिप्लाई करना है। अगर आप इस नोटिस से एग्री नहीं करते हैं तब तो आप रिप्लाई करेंगे विद सपोर्टिंग एविडेंस और आप जो भी है उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो नोटिस आया है उस डिमांड से आप एग्री करते हैं, तो उस केस में DRC 03 फाइल करना होगा। यहाँ से डायरेक्ट DRC 03 फाइल कर सकते हैं, या फिर सर्विसेज में जाकर यूजर सर्विस में माई एप्लीकेशन में जाकर भी DRC 03 भर सकते हैं। DRC 03 भरने में भी आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, अदरवाइज ये फिर बाद में एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो DRC 03 की भी काफ़ी सारी वीडियोज मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नोटिस में आना है। यहाँ पर दो आपको जो है PDF फाइल मिलेगी, तो आपको दोनों PDF फाइल जो है वो क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। एक्टिविटी तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आसान है, लेकिन जो डिटेल रिप्लाई को बनाना होगा उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट्स भी दिखा दूंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं, गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। तो सबसे पहले मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नोटिस आप ध्यान से देखिएगा, नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी। दिस इज इन्फॉर्म दैट during scrutiny of the returns for tax period this discrepancies has been noticed. ITC availed in table 4A5 of the GSTR 3B is rupees 9,32,279 rupees 98 पैसा। अब यहाँ पर जो है इसमें कहा गया है कि आपने जो है 9,32,279 रुपए का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने अवेल किया है। And ITC available table in 3 and 5 along with net effect of the amendment thereof in table 4 and 6 respectively. GSTR 2B, तो जो आपके GSTR 2B है उसमें जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 3,69,012 रुपीज़ शो कर रहा है। अब इसका मतलब है जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसमें आपने जो है एक्सेस अवेलमेंट कर लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का 5,63,267 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो नोटिस है ये 5,63,267 का नहीं है, ये इससे ज़्यादा का नोटिस है। अब ये ज़्यादा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ।
ये 22-23 का जो नोटिस है अब यहाँ पर जो है 2026 में जारी हुआ है, तो इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो जिस भी मंथ में लायबिलिटी अराइज हो रही होगी तो वहां से लेकर और ये अभी तक का इंटरेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। कहने का मतलब है जब तक ये पेमेंट नहीं होती वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा। और फिर उसके बाद भी यहाँ पर जो है सेक्शन 73 में 30 डेज का टाइम होता है कि अगर आप रिप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है फिर यहाँ पर 10% तक की पेनल्टी लगेगी। और यहाँ पर जो है अगर ये केस 74 में चला जाता है कि भाई आपने जो है फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन किया है, तीनों में से कोई भी या तीनों, तो उस केस में 100% तक की पेनल्टी के भी प्रोविजंस है। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर डेट तक जो है जो भी रिप्लाई देना है, जो भी आपके रीजन है वो एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिमिनेशंस के रिगार्डिंग। अगर आपके ऊपर कोई भी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना और फिर यहाँ पर जो है प्रोसीडिंग्स की जाएगी लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है प्रोवाइड करें, अपनी जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं उसका भी आप सबमिशन दें। तो यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी की भी यहाँ पर बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है तो ये आपके पास सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं कि जैसे आपने एक्चुअल में गुड्स या सर्विस रिसीव किए हुए हैं, आपके पास इनवॉइस की कॉपी है, आपने जो है ई वे बिल्स के भी कंप्लायंस कंप्लीट किए हुए हैं, आपने पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हुआ है, आपके पास जो है जो भी ये गुड्स रिसीव हुआ है अगर उसमें यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट रिसीट्स या किसी अदर मोड से हुआ है तो वो सारे प्रूफ्स आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं तो उसके बेस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 22-23 के रिगार्डिंग सर्कुलर नहीं है, 17, 18, 18, 19 में सर्कुलर भी था। तो ये जो केस है ये डिपेंड करेगा कि आपका जो डाटा है वो आपके पास कितने सपोर्टिंग एविडेंस अवेलेबल है। तो अगर आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है कि आपकी पेमेंट्स ऑनलाइन नहीं है, कैश मोड में है, प्रूफ्स आपके पास नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपको अपील या फिर उसके अलावा जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना होगा। अब यहाँ पर इसका रिप्लाई हम सही तरीके से ड्राफ्ट करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया पोर्टल पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ऐड रिप्लाई पर क्लिक करके रिप्लाई का ऑप्शन आएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है पर्सनल हियरिंग का, उसको यस कर लीजिएगा। वो 73-74 में एनेबल रहता है। इस केस में कई बार ऐसा होता है कि आपको ना देखने के लिए मिले। अब यहाँ पर आप लिख देंगे रिप्लाई अटैच सेपरेटली। यहाँ पर जो है 4 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, एक तो हम रिप्लाई यहाँ पर अटैच करेंगे सेपरेटली। उसके अलावा अगर केस जैसे हमारा 2B और 3B मिसमैच का है तो हम यहाँ पर कंपेरिजन लगाएंगे, कंपेरिजन चार्ट। उसके अलावा हर नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी वो पार्टी है उसकी इनवॉइस की कॉपी हो गई, पेमेंट्स प्रूफ हो गए, बिल्टी कॉपीज हो गई, ई बिल्स की कॉपी होगी, वो अटैच करेंगे। और अगर आपके पास कोई एडिशनल प्रूफ है तो 4th फाइल में आप अटैच कर सकते हैं। 5 MB तक की एक फाइल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन पर टिक करना है, यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फाइल पर क्लिक करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उसको वेरीफाई करते ही ये सबमिट हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ASMT 11 में। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि रिप्लाई कैसे करना है। मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स भी दिखा देता हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर रिप्लाई के कुछ फॉर्मेट्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको ड्राफ्ट करिएगा सही तरीके से। सबके फैक्ट्स यहाँ पर अलग अलग होंगे। आपका जो केस है उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसमें जो है आपने क्या क्या सबमिशंस देने हैं, वो सब चीज़ें इसमें जरूर मेंशन करिएगा। तो पहले आपको रेफरेंस ही करनी है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वो जारी किया गया है। रेफरेंस नंबर, फर्म का नेम, एड्रेस प्रॉपरली होना जरूरी है। किस टैक्स पीरियड के लिए वो जारी किया गया है, DRC 01 में आया है, सेक्शन 73-74 में आया है, या फिर ASMT 10 के रिगार्डिंग आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रिप्लाई अगेंस्ट ASMT 10, उसका यहाँ पर किस दिन आपको जारी हुआ है और किस डेट में जारी हुआ है। फिर यहाँ पर प्रॉपरली आपको रेफरेंस देनी है कि भाई इस फर्म के बिहाफ पर अगर कोई अनदर पर्सन कर रहा है तो ठीक है, अगर ऑथराइज्ड पर्सन ही कर रहे हैं फिर इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। अब जैसे आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच का है तो मैं आपको 2A 3B मिसमैच का दिखा रहा हूँ। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई सामने वाले पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया हो, अपने रिटर्न में फाइल ही ना किया हो, लेकिन आपसे पेमेंट पूरी ले ली। तो दोनों फॉर्मेट्स में दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग प्रॉपरली सही तरीके से करने हैं। जो भी लीगल रेफरेंसेस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के तो डालने ही है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो है जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ऑर्डर जारी हुए हैं SSC के फेवर में, तो वो वाले तो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहने वाले हैं। बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर है सिमिलर स्टेट में आपको चेक करना होगा जहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, वो डालिएगा, यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है जो अदर ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उनको भी मेंशन कर दीजिएगा, आपके फेवर में केस आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है लीगल रेफरेंस में सारी चीज़ें देनी होगी। CBIC की प्रेस रिलीज, हालांकि वैसे 22-23 केस में तो आपको प्रेस रिलीज नहीं मिलेगी, लेकिन इससे प्रीवियस केस में अगर आपका कोई नोटिस आया था और सिमिलर फैक्ट्स पे था तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि पहले भी आपको इस टाइप का नोटिस आया था
और आपने ये यहाँ पर सबमिशंस दिए थे, वो सारी चीज़ आपको मेंशन कर देनी है। अपने फैक्ट्स प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करने होंगे कि आपके केस में ये फैक्ट्स है, इस दिन यहाँ पर्टिकुलर डेट पर नोटिस जारी किया गया है, और उसको आपने जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है आप ये सपोर्टिंग एविडेंस यहाँ पर जो है सबमिट करने हैं, ठीक है। सेक्शन 16 के प्रोविजंस को आपको स्पेशली मेंशन करना होगा कि भाई यहाँ पर जो है जो सेक्शन 16 है उसके प्रोविजंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के अंडर में प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास एक्चुअल में टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है, उसके अलावा गुड्स एक्चुअल में रिसीव होना जरूरी है, जो टैक्स है वो यहाँ पर पे होना जरूरी है, तो आईटीसी से हो या फिर कैश में हो, ये दोनों के लिए है कि मतलब जो सप्लायर है और जो बायर है दोनों ही केस में, और रिटर्न फाइल होना जरूरी है। तो आपने इसको प्रॉपर्ली कंप्लाई किया है, इसके लिए आपको सबमिशंस देने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर आपका जो केस था वो आपको प्रॉपर्ली स्पेशली बताना होगा, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आई हुई है तो यहाँ पर आप मेंशन करिएगा। और पर्सनल हियरिंग के रिगार्डिंग भी आपको जो है रिक्वेस्ट करनी होगी कि अगर कोई भी आपके अगेंस्ट में नोटिस जारी किया जा रहा है, ऑर्डर जारी किया जा रहा है, तो पहले पर्सनल हियरिंग आपको दी जाए, और आप जो है फुल कोऑपरेशन या डॉक्यूमेंट्स फर्दरी देने के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आपको जो है मेंशन करनी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो है ये दूसरा एक और केस है जहाँ पर सप्लायर का डिफॉल्ट है। तो अगर सप्लायर डिफॉल्ट की वजह से आपको नोटिस आ रहा है तो उसको भी आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्टिंग करनी होगी। सेक्शन 16(2) तो यहाँ पर भी कॉमन रहने वाला है, जो केस लो है, लीगल रेफरेंस है, वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग भी प्रेस रिलीज अलग से है, तो वो आपको मेंशन करनी होगी। वैसे यहाँ पर जो है जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर एसएससी के फेवर में कम व्यू रखता है। उनका कहना है कि जो रिसीवर है उसकी लाइबिलिटी है कि वो प्रॉपर जेन्युइन सारी चीज़ें करे। तो जेन्युइन डीलर अगर आप हैं तो ये आपको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। फिर इसके बाद इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई एक्सटेंड कर सकते हैं, काफ़ी सारी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको अपलोड कर देना है और टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। फर्दर कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसका भी आपको सबमिशन यहाँ पर देना है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख लीजिएगा, चैनल का पर्पस फुल्ली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।